चलो यहाँ पे आज मैं आपको ना यहाँ पे बताऊंगा कि स्मेटिक के द्वारा जो आज का लेटेस्ट मॉडल है उसमें सेक्शन किस तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू आपको जो है समझना है अच्छे से। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, बाकी के जो भी जुड़ने वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे क्लास में ज्वाइन करते रहेंगे उन्हें कंटिन्यू। तो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन शेयर करा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन शेयर मैंने करा दिया। इसके बाद जो हमारा स्मेटिक है वो डाउनलोड करना मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, वो जुड़ते रहेंगे साथ के साथ। तो मोबाइल का स्मेटिक जो है एमआई का ले लेते हैं। यहाँ पे एक लेटेस्ट मॉडल Note 9 Pro। तो Note 9 Pro का स्मेटिक यहाँ पे ले लेते हैं। और सभी जो अपने अपने माइकों को बंद रखें जिससे कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। अब जो हमारा स्मेटिक है इसको ओपन करेंगे यहाँ से। तो ये जो सामने जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा पीसीबी है। ये हमारा एक यहाँ पे पीसीबी है। तो इस पीसीबी में जो हमारे कनेक्टर है यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिए हैं। ये जो हमारे कनेक्टर हैं इसमें ये 1, 2 और 3 ये बैटरी कनेक्टर है। ये हमारा जो है किसका कनेक्टर है और ये वाला किसका कनेक्टर है। तो यहाँ पे समझेंगे। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? नहीं? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा जो एक कनेक्टर है, तो इसको किस सेक्शन का, इसको जानने के लिए क्या करेंगे कि इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे और नया पेज ओपन करेंगे। तो इसका नाम क्या था हमारा? J1705। तो यहाँ पे फाइंड करना है आपको J1705। तब यहाँ पे आप इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद ये एंटर किया मैंने, एंटर किया, एंटर किया। ये कॉमन जगह बता रहा है। तो देखिए हमारा है J1705। 50 हुआ तो बाकी जगह एक यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं कि हमारे को कहाँ पे मिलता है। ज्यादा लोग ये आ गया, ये 51 लास्ट पॉइंट हमारे को मिला। ये जो हमारे को जो कनेक्टर था 1705, तो ये हमारे को यहाँ पे दिखाई दिया। अब इसके ऊपर यहाँ लिखा क्या है? LCM। जो हमारा LCM लिखा है इसका मतलब है कि हमारा डिस्प्ले जो लाइट ग्राफिक होते हैं उसकी लाइन है यहाँ पे LCM की। अब जो हमारी LCM की लाइन है इसमें इसकी जो है, तो ये कनेक्टर किसका हो गया? LCD डिस्प्ले का। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है J2001। इसको भी लास्ट में लेके चलते हैं। यहाँ पे लाए इसको, तो लिख रहा है सब FPC। तो जब हम इसको यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे लिखा है हेडफोन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है हमारा हेडफोन, स्पीकर प्लस माइनस, USB डाटा प्लस डाटा माइनस स्विचिंग, ठीक है। ट्यूनर, USB CC प्लस। इसमें आपका यहाँ पे दिया है, देखिए आपको अच्छे से समझना है। ये एक तरीके से बेसिक तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। वी सेंस, स्पीकर प्लस माइनस। अब जो हमारा वी चार्ज है उसे बी बस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है बी बस। तो ये हमारा बी बस की लाइन है। तो जो हमारी ये बी बस की लाइन है कहाँ पे है? हमारा इस कनेक्टर के अंदर। इसकी लाइनिंग किस तरीके से जाएगी, कहाँ पे जाएगी, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करेंगे। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है, यहाँ से नया पेज ओपन करेंगे। और हमारा ये कौन सा है? 51। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे Ctrl+V बस। जब हम बी बस यहाँ पे फाइंड किए तो ये बता रहा है 9 जगह, 9 जगह। लेकिन देखिए जब हम बी बस फाइंड किए तो 9 जगह दिखा रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे बी बस लिखा है। लेकिन जब हम जहाँ से कॉपी किए थे
यहाँ से, तो यहाँ पे बी बस लिखा है सिर्फ, और यहाँ पे यूएसबी। तो ये वाली लाइन हमारी नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, हमें सिर्फ सिंगल चाहिए, तो सिंगल चाहिए तो हमारा ये आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है MOS मोस OBP, तो ये OBP का ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट है। तो हमारा जो इसके बाद में 5 नंबर पे हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा 6 नंबर पे ये आया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कनेक्टर पे, और फिर हमारा इस पे आ रहा है आउटपुट। तो बी बस यहाँ से USB आउट। तो हमारा जो बी बस यहाँ पे इन और यहाँ पे आउट है, इसे कैसे समझेंगे एक बार और चेक करते हैं। 9 नंबर, तो 9 नंबर हमारा ये है। तो वापस इसमें चलते हैं 1 नंबर, फिर 2 नंबर। तो जो हमारा यहाँ पे 2 नंबर जो दिखा रहे हैं इस पर, ये U1401 जो हमारी एक IC है। अभी इसमें क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि वापस जाना है हमारे को कहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ से लिए थे ना बी बस, तो जो बी बस यहाँ से लिए थे, यहाँ पे जब इसको फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे आया, तो हमारे को कहाँ पहुंचना है, कनेक्टर पे। ये कनेक्टर पे आ चुके हैं। अब इस कनेक्टर के बाद में इसी पेज पे हमारे को कहाँ लेके जाएगा दूसरा स्टेप, तो ये हमारे को यहाँ पे देखिए, ये बी बस है हमारा। इसके बाद में कितने पे था हमारा, यहाँ पे 4 नंबर पे था ये। उसके बाद 5 नंबर हमारा ये, तो हम, और 6 नंबर हमारा वही है, अभी ये पॉइंट है। तो हम 6 नंबर से शुरुआत करेंगे इसकी, क्योंकि ये हमारा कनेक्टर है। इस कनेक्टर के बाद में ये लाइन जा रही है हमारी, इस पे बी बस C2010 2010, और यहाँ पे 100 PF का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे वोल्टेज बनेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद लाइन, ये 6 नंबर है, तो आगे देख करते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट। अब हमें यहाँ पे आगे नहीं जाना, क्योंकि उल्टा लेके जा रहा है इसमें, देखिए समझना पड़ता है कि उल्टा जाता है सीधा। जब आप क्लिक करेंगे इसे, तो ये 6 नंबर पे यहाँ पे है, और 5 नंबर पे यहाँ पे आया, ठीक है ना। देखिए फिर बताता हूँ एक बार इस चीज को, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है। 7 नंबर यहाँ से शुरू हुआ आपका, 6 नंबर यहाँ पे आया, मैंने क्या चेक करो, स्टोर नहीं करोगे तो 5 नंबर आपका जो है इस पे आया, और यहाँ पे क्या लिखा है देखेंगे, बी बस TP20। तो बी बस जो ये कनेक्टर है हमारा, यहाँ पे TP का मतलब है टेस्टिंग पॉइंट। ये कनेक्टर ये है, और ये हमारा यहाँ से इस पर वोल्टेज आनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना हमारा चार्जर आउटपुट में देगा, ये TP, ठीक है। तो TP इसमें आया। इसके बाद में हमारी लाइन NMOS OBP पे जाएगी, जो कि इस यहाँ पे एक हमारा क्या लगा है, इसमें है ये चारों पॉइंट हमारे, 2 4 5 पॉइंट इसमें ड्रेन है, ये गेट है, और 2 सोर्स है। ये स्कीमेटिक थोड़ा सा अलग है इसमें जो है, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल का है। अब देखिए यहाँ पे ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी इस पे स्टेबल मिलेगी आपको। जैसे चार्जर लगाएंगे, वहां यहाँ से यहाँ तक की पूरी सप्लाई ओके होंगी, ये सारी सप्लाइयाँ, तो हमारा यहाँ पे मिलेगा सप्लाई 5 वोल्ट की। कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं वो पीछे बता दिए थे। अब जब इसके ड्रेन पे सप्लाई आ जाएगी, तो इसका गेट इनेबल होगा। गेट इनेबल इसका किसी एक IC से होगा, जो कि यहाँ पे नाम दिया है OBP DRB, मतलब ओवर वोल्ट प्रोटेक्ट ड्राइवर। तो यहाँ पे ओवर वोल्ट प्रोटेक्ट जो ड्राइवर IC है, वो यहाँ पे इसको सप्लाई देगी। प्लस इसका जो सोर्स है, इसके सोर्स से यहाँ से सप्लाई निकलेगी। ये भी सारी चीजें चेक करेंगे इसमें। इसका सोर्स पे सप्लाई जाती है, कब जाएगी, देखो यहाँ पे समझना है। जब आप चार्जर लगाते हैं तो एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से सप्लाई हमारी निकलेगी। कहाँ कहाँ के लिए निकलेगी, यहाँ से इस ड्रेन पे जा रहा है, प्लस इस ड्रेन पे जा रहा है, इस ड्रेन पे, ठीक है। इसी ड्रेन से सप्लाई हमारा यहाँ से ही IC से कट होके, और R2004 से निकल के सप्लाई हमारी इसके सोर्स पे आ रही है, सोर्स पे यही, ठीक है। और सोर्स के बाद में ये सप्लाई हमारी यहाँ से ऊपर
जाएगी, लेकिन जाएगी कब? जब इसका ये OBP ड्राइवर जो है ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन होता है हमारा इसमें पावर आईसी, चार्जिंग आईसी से। तो इसके बाद में ये सप्लाई हमारी यहाँ पे आ रही है आउटपुट में, ठीक है, यहाँ से। अब ये आउटपुट कब मिलेगा? यहाँ पे एक U2002 आईसी है जिसको सप्लाई मिल रही है हमारी बी बस की। इसको सप्लाई मिल रही है बी बस इन मिल रहा है यहाँ पे। जब ये सप्लाई हमारी यहाँ पे इन होगी और यहाँ पे एक 39 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, एक 300 किलो ओम का, R1 और R2। जब हमारा सप्लाई यहाँ पे बी बस की, जो कि देखिए यहाँ पे एक ही सर्किट है, ये जो सर्किट हमारा एक ही है। जब चार्जर लगाएंगे तो यहाँ पे भी सप्लाई मिलेगा इसमें और यहाँ पे भी मिलेगा, दोनों जगह। ये है दोनों एक सप्लाईयाँ एक ही है। जब आप चार्जर लगाएंगे तो ये सप्लाई यहाँ से आउटपुट में आएगा और इसको भी देगा, इस पे भी देगा, प्लस ये सप्लाई हमारी यहाँ से भी आएगी। अब इसका आउटपुट और इसका ड्रेन किससे कनेक्टेड है? R2004 से। यदि R2004 खराब हो जाती है तो हमारा सोर्स से सप्लाई नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो गेट है ये भी इनेबल इसका नहीं होगा। तो गेट इनेबल कहाँ से हो रहा है इसका चेक करते हैं। OBP DRV लिखा जब मैंने यहाँ पे, तो यहाँ दिखा रहा है 15 नंबर। जब हम चेक किए यहाँ पे 35 है अभी, 35। ये किस आईसी से होगा? यहाँ पे जो है ये चार्जिंग आईसी हमारी, यहाँ पे देखिए ये बीवेट है हमारा इसमें, और यहीं पे हमारा जो है आईसी के अंदर USB बी बस की लाइन इस पे भी इन हो रही है। हमारी आईसी है U1501। तो 1501 कहाँ है हमारा इसमें? 1501 तो फाइंड कर लेते हैं। ये आईसी हमारी 1501। तो ये हमारे इसमें बैक साइड में आईसी है छोटी सी। ये आईसी से जो हमारी सप्लाई है यहाँ पे, जो कि इसका OBP DRB की लाइन जो है एक सीरीज के रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ पे आ रहा है, जो कि हमारी ये सप्लाई इसके गेट को इनेबल करेगी। जब गेट इनेबल हो जाएगा हमारा, तब ये सप्लाई हमारी यहाँ से आउटपुट में मिलेगा। और यहाँ लिख रहा है USB बी बस, तो इसको फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे तो ये सप्लाई हमारी 3 जगह है। तो उस आईसी से निकलने के बाद लगाई वही है, नहीं बढ़ना भी। इस आईसी पे आ रहा था हमारा बी बस, जो अभी बताए थे आपको। अब यहीं से जो हमारी बीवेट के लिए लाइन है और हमारी बीपीएस पावर लाइन भी यहाँ पे होना चाहिए। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये जो आईसी हमारा यहाँ पे 3 जगह दिखा रहा है, इसको क्लिक किए, फिर क्लिक किए, ये आ गया। तो ये U1401 जो आईसी है हमारा, U1401। तो 1501 के बाद में U1401 पे जो मेन आईसी है चार्जिंग का, वो इसमें U1401 है। U1401 हमारा है कहाँ? ये आईसी U1401 यहीं पे है कनेक्टर के साइड में। ये है यहाँ पे, ये मेन आईसी है इसकी, जो कि बी बस को इन करेगा, बैटरी के प्लस को सप्लाई देगा। लेकिन उससे पहले हमारी और भी आईसियां थी इसमें। अब जो ये सर्किट है पहले की तरह आसान नहीं है। अब इसमें होगा क्या, ये जैसे USB आप इन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो रिचार्ज और
बीपीएच पावर की लाइन जो है हमारी यहाँ से बन रही है। ये एक कॉइल है यहाँ पे L1701, इसके द्वारा ये जो लाइन निकल रही है हमारी 1701 का लाइन जो है सीधा बीपीएच पावर लाइन है, जो कि हमारा पूरे बोर्ड को ऑन करेगा और इसको चलाएगा। अब यहीं से जो है बीपीएच पावर लाइन जो दूसरी हमारी ये जाती है हमारा इसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए। जब आप बैटरी यहाँ पे लगा देंगे तो लगाने के बाद में यहाँ से बीपीएस पावर लाइन बनेगी जो पूरे फोन को चलाती है। अब इसके बाद में जो हमारा ये जो लाइन है, जब फोन आप बैटरी से ऑन करते हैं तो इसमें दो चीजें हमारा वीवेट सेंस माइनस वीवेट सेंस प्लस। वीवेट सेंस माइनस प्लस का मतलब है जैसा कि थर्मल और आईडी की लाइन होती है, आप बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगा देते हैं ना और फोन को ऑन करते हैं तो आपका फोन ऑन नहीं होता या एरर देता है, तो ये सेंस नहीं करता बैटरी हमारी लगी है या नहीं लगी है। या फिर जैसे ही आप फोन ऑन करते हैं तुरंत बंद हो जाता है, तो वो एम्पियर बैटरी की भी प्रॉब्लम होती है या फिर बी सेंस प्लस माइनस की लाइन में भी दिक्कत इसमें रहती है। यहाँ पे जो है ये हमारा मेन चार्जिंग सर्किट है इसका, कि हमारी चार्जिंग आईसी इस तरीके से इसमें हम पहचानें।